जय हिंद प्यारे दोस्तों। आप सभी का हमारी जनरल मैथ की क्लास के अंदर हार्दिक स्वागत है। हमने जो हमारा टॉपिक चल रहा था एलसीएम एंड एचसीएफ, इसके अंदर दो सेशन कंप्लीट हो चुके हैं और आज का हमारा जो तीसरा सेशन है वो स्टार्ट होने वाला है। और आज भी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और आज एचसीएफ के बारे में आपको बताया जाएगा कि एचसीएफ क्या है। तो दोस्तों, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो जिसके अंदर जनरल मैथ आती है तो आपको हमारे साथ जरूर जरूर जुड़ना चाहिए और इस सेशन का शानदार तरीके से आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। चाहे आप दिल्ली पुलिस की तैयारी करते हो, चाहे एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो उसकी तैयारी करते हो, तो आपको हमारे साथ जो सेशन है सारे सेशन को अटेंड करना चाहिए और इस सेशन को लास्ट तक देखना चाहिए। तो दोस्तों, आज का हमारा जो सेशन है वो स्टार्ट कर रहे हैं। आज का हम एलसीएम का कुछ और क्वेश्चन दे गए थे, तो इसके अंदर कुछ और मेथड लगता है वो किस विधि से होता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो एक एक दो टाइप रह चुकी है, वो टाइप पहले हम पढ़ा देते हैं फिर एचसीएफ स्टार्ट करते हैं। तो आज की टाइप का हमारा क्वेश्चन है कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी। सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिससे जिससे 12 और 16 से विभाजित करने पर क्रम से 5 और 9 सेंसफल प्राप्त होता है। कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी जैसे 12 और 16 से विभाजित करने पर, 12 और 16 का भाग देने पर, तो हमें 12 का भाग देने पर 5 सेंसफल प्राप्त हुए और 9 का भाग देने पर, सॉरी 16 का भाग देने पर 9 हमें सेंसफल मिले। तो ऐसी संख्या, पहले वाले क्वेश्चन ऐसे थे जिसके अंदर हमें सारी संख्याओं का भाग देने पर एक सेंसफल मिलता था, सेम सेंसफल मिलता था, लेकिन अब अलग अलग है तो अलग अलग वालों में कैसे करना है। तो आपको क्या करना है, तो 12 और 16 ये लेना है और हमें बताया गया कि 12 का भाग देने पर 5 सेंसफल और 16 का भाग देने पर 2 सेंसफल बचता है। तो हमें देखना कि इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है। यहाँ पर 7 का डिफरेंस है और यहाँ पर भी 7 का है। दोनों का अंदर सेम डिफरेंस होगा और तो सेम भी ना हो तो उस समय कुछ कंडीशन और होगी और उस समय का कुछ कॉन्सेप्ट और होगा, उस समय कुछ और होगा। तो हमें यहाँ सेम डिफरेंस मिलेगा कि जो 12 का भाग लेने पर 5 सेंसफल है, 16 का भाग लेने पर 9 सेंसफल है, तो इन दोनों के बीच में हमें डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस है वो हमारा 7 का डिफरेंस है। तो अब क्या करना है कि 12 और जो 16 है इसका एलसीएम लेना है और 16 12 का एलसीएम होता है वो 48 होता है। ऐसे 4 इंटू 4 और इसमें 4 और 3 होता है, 4 तो हमारा है और 3, तो 4 तो 16 16 48, तो 48 है वो हमारा सेंसफुल है, सॉरी एलसीएम है। तो 48 हमारा एलसीएम आया है। तो अब क्या करना है कि जो भाग देने पर जो सेंसफुल आता है तो उसके अंदर हमारा जो 7 का डिफरेंस था वो हमें यहाँ पर भी निकाल लेना है। 7 निकालने पर आपका 41 बचेगा। तो 41 वो संख्या है जिसके अंदर आप 12 का भाग दोगे तो 5 सेंसफुल बचेगा, 16 का भाग दोगे तो 9 सेंसफुल बचेगा। देखकर देख लो कि 12 12 24 5 36 36 जाता है और 41 में से 36 जाएगा तो 5, तो हमारा 5 सेंसफुल रहेगा। और 16 16 32, 32 यहाँ पर 41 में से 32 जाएगा तो 9 बचेगा, तो हमारा 9 सेंसफुल। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे क्वेश्चनों को किस तरह से करते हैं। और
अगला वाला हम क्वेश्चन लेते हैं इसी तरह का, 3 संख्याओं का लेते हैं अब की बार कि 15, 25 और 35 से विभाजित करने पर क्रम से हमारा 9, 19 और 29 सेंसिबल रहे। तो हमें पता है कि 15, 25, 35, 9, 19, 29, तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का है हमारा 6 का है, यहाँ पर भी 6 का है, यहाँ भी 6 का है। तो हमें जो डिफरेंस है वो सेम देखने को मिलेगा। तो हमें पहले 15, 25 और 35 का एलसीएम निकालना है। इनका एलसीएम होता है 7 इंटू 5, यहाँ पर 5 इंटू 5, एक 5 तो आ चुका है, एक 5 और आएगा। 15 के अंदर 5 इंटू 3 तो 3 नहीं आएगा, तो 3 और होगा। 25, 25, 75, 75 को 7 से गुणा करो, 7, 35, 3, 7, 50, 50, 51, 52, 525, 525 ऐसे संख्या जिसका अंतर आपका 15, 25 और 35 का पूरा भाग जाता है। लेकिन हमें जो सेंसफुल है वो भी जो 15 का भाग देने पर 9 और 25 का भाग देने पर 19 और 35 का भाग देने पर 29 सेंसफुल भी रहना चाहिए। तो यहाँ पर हमें डिफरेंस देखा हमने कि जो डिफरेंस है वो कितने का 6 का है। तो आपको 525 में से भी 6 निकालना है, तो आपके पास 519 बचेंगे। 519 ऐसे संख्या आप भाग देकर देख लेना कि 15 का भाग दोगे तो आपका 6 सेंसफुल रहेगा, 25 का दोगे तो आपका 19 रहेगा और 35 का भाग दोगे तो 29 सेंसफुल आपका रहेगा। आप भाग देकर देख लेना। और अगला वाला हमारा क्वेश्चन है कि घंटियों वाला, कभी कभी घंटियों वाला भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन वो भी करा देते हैं कि किस टाइप का वो क्वेश्चन आता है। तो कि 5 घंटियां एक साथ बजती है, 5 घंटियां एक साथ 5 घंटियां एक साथ बजती है, एक साथ बजना शुरू करती है, एक साथ बजना शुरू करती है और 6, 7, 8, 9, 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है। 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है, तो फिर से एक साथ कब बजेगी, फिर एक साथ कब बजेगी। 5 घंटे हैं और तीनों पहले एक बार एक साथ बजे और बजना एक साथ बजना शुरू करती है, और उसके बाद फिर पहले वाली घंटी 6 सेकंड बाद या 7 सेकंड बाद 8, 2 और 12 सेकंड बाद ये बजती है। और तो ऐसा वापस क्या टाइम आएगा या कितने सेकंड बाद या कितने मिनट बाद कितने घंटे बाद ये वापस तो एक साथ वापस बजेगी। तो ऐसे क्वेश्चनों में हमें क्या करना है कि जो 6, 7, 8, 9, 12 है इनका एलसीएम निकालना है। तो इनका एलसीएम जो होगा वो होगा 4 3 12, 9 के अंदर 2 3 तो 1 3 और आ जाएगा, 4 दूनी 8 तो 2 आएगा और 7 और 3 में 6 आ चुका है। 4 3 12, 12 36, 36 गुना 72, 72 को 7 से गुणा कराओगे तो आपका आएगा 504। 504 इसके अंदर भाग देने पर जो हमारे सेकंड का अंतराल दे रखा है इनका पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो हमें पता है कि 504 सेकंड बाद जो ये 500 घंटियां हैं वो एक साथ बजेगी। 504 सेकंड को आप
चाहे तो मिनटों में बदल लो, 60 का भाग दोगे तो मिनटों में बदल जाएगी। तो आपका आएगा 648, 648, 50, 6 चौका 24, 8.4। तो 8.4 मिनट बाद में एक साथ बजेगी। और आपको ऐसा दे दिया कि फर्स्ट बार ये घड़ियाँ जो 8 बजे है, ये 7 बजे, और उसके बाद 6, 7, 8, 9, 12 सेकंड के अंतराल से बजती है। तो फिर कितनी बजे ये घंटियाँ तो एक साथ बजेगी। तो हमें पता है 8.4 सेकंड बाद में एक साथ बजेगी। तो हमें पता है 8 बज के 8 मिनट और 4 सेकंड पर एक साथ बजेगी। तो एलसीएम के अंदर जो किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो आपको बता दिया है, सारे टाइप के क्वेश्चन आपको बता दिया है। और इनके कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस के अंदर भी लेकर आएंगे, आपको प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। अब पढ़ते हैं हम एचसीएफ। एचसीएफ क्या है? हमने एलसीएम के अंदर गुणज पढ़ा कि गुणज कि वो पहली संख्या जिसके अंदर सेंस पर नहीं रहे और दूसरी संख्या को विभाजित कर दे। और अब इसके अंदर आएगा गुणक। क्या आएगा? गुणक। गुणक क्या है? दी गई संख्या को, दी गई संख्या में, दी गई संख्या में दी गई संख्या में पूर्ण रूप से विभाजित हो सकती है, वो हमारा गुणक होता है। तो एचसीएफ, एचसीएफ ये सबसे बड़ी संख्या है जो दी गई संख्या को पूर्ण रूप से, दी गई संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे, पूर्ण रूप से विभाजित कर सकती है। ऐसे यह सबसे बड़ी संख्या होगी जो हमारी संख्या दे रखी होगी, उन संख्याओं को जो पूर्णतः विभाजित कर सकती है, जिनके अंदर उनका गुणक होता है। जैसे 24 और 16, ये दो संख्या है, इनका हम गुणनखंड करेंगे तो हमें पता है 2, 2, 2, 3, 2 दूनी 4, 4 8, 8 3 24। इसके अंदर 2, 2, 2, तो ये उनके गुणक है। 24 के गुणक 2, 2, 3, 24 के गुणक 4 भी होता है, 24 का गुणक 8 भी होता है, और 24 का गुणक 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, 8 भी होता है, और 6 भी होता है, और 12 भी होता है। तो ये है हमारे 24 के गुणक। और 16 है, 16 का गुणक 2 भी होता है, 4 भी होता है, 8 भी होता है, और 16 शून्य भी होता है, 24 खुद भी होता है। तो ये हमारे क्या हुए 24 और 16 के गुणक। तो हमें वो संख्या देखनी है कि इन दोनों को विभाजित कर दें जो, और वो बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है। तो यहाँ पर हमें 2 भी देखने को मिल रहा है, लेकिन 2 से बड़ी हमें 4 देखने को मिल रही है कि 4 एक दोनों विभाजित करेगी, लेकिन 4 से भी बड़ी हमें 8 देखने को मिल रही है। तो हमें पता है कि 8 ऐसी संख्या है जो 24 और 16 दोनों के अंदर भाग चला जाता है 8 का। तो 8 हमारा जो एचसीएफ 8 और वो हमारा एचसीएफ होगा कि 8 है वो इन दोनों संख्याओं को पूर्ण विभाजित कर देते हैं। एलसीएम हमारा बात वो था कि उस संख्या को 24 और 16 दोनों ही विभाजित कर देते थे, तो हमारा एलसीएम था। तो आपको पता पड़ गया होगा कि जो एचसीएफ है वो क्या है।
क्या नहीं है। तो अब हम देखते हैं मेथड कि एचसीएफ निकालने में क्या क्या मेथड है। पहला मेथड है आपका एचसीएफ निकालने का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि से, कि जैसे 15, 18, 24, तो 15 का आप गुणनखंड करोगे तो 5 × 3, 18 का आप करोगे तो आपका आएगा 6×3 18, 24 का आप करोगे 8×3 24। इनमें कॉमन क्या है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो इन तीनों को विभाजित कर रही है। तो हमें जो 5 है वो इसमें देखने को मिल रहा है, लेकिन जो 18 और 24 के अंदर हमें 5 नहीं देखने को मिल रहा है। तो 3 है वो तीनों के अंदर देखने को मिल रहा है, तो हमारी सबसे बड़ी संख्या 3 ही होगी जिसके अंदर इन तीनों का भाग जाता है। ये विधि अभाज्य गुणनखंड विधि है, वो आपको समझ में आ गई होगी। अब एक होती है मिनिमम डिफरेंस विधि, अंतर निकाल, अंतर विधि, जैसे 5, 10 और 15। तो हमें इनके बीच में अंतर है, जैसे इनके बीच में अंतर है 5 का, तो 5 हमारा क्या है एचसीएफ है। जैसे 18 और 24 36 लग जाते हैं, इनके बीच में अंतर है वो कितना है 18 और 24 के बीच में जो अंतर है हमारा वो 6 का है, और 24 और 36 का अंतर जो हमारा वो है 12। तो हमें पता है कि 6 इन तीनों को विभाजित कर देगा, और जो 12 है वो 18 को विभाजित नहीं करेगा। जो और जो अंतर है वो सबसे छोटी संख्याओं में अंतर निकाला जाता है। 18 और 24 के बीच में अंतर निकाला तो 6 आया। 6 वो संख्या है जो 18, 24 और 36 तीनों को विभाजित कर देगी, और 6 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों को विभाजित कर दे। तो 6 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ये है हमारा मिनिमम डिफरेंस विधि। अब देखते हैं लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या है, जिसे कहते हैं भाग विधि, भाग देकर निकालना। जैसे 12 और 16 का आपको जो एचसीएफ निकालने को कहे तो 16 के अंदर 12 का भाग देना है, तो आप 12 का भाग दोगे, एक बार जाएगा, कितने बचेगा 4, और इस 4 का 12 में भाग दोगे तो 3 बार जाएगा तो आएगा 0। तो वो लाइक संख्या जिसका भाग देने पर हमें शेष पर 0 मिलता है तो वो संख्या हमारा एचसीएफ होता है। तो जो हमारा 4 है वो हमारा क्या है एचसीएफ है। 12 और 16 का जो एचसीएफ है वो 4। तो ऐसा हमारा जो बड़ी बड़ी संख्या आएगी उसके अंदर जो हमारी भागी थी वो काम में लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसके अलावा और कोई हमारा मेथड है नहीं, तो हमें भाग विधि से ही करना पड़ेगा। तो आज एचसीएफ के बारे में आपको पता पड़ रहा है कि एचसीएफ क्या है, कैसे निकालते हैं, एचसीएफ क्या चीज़ है, और 2-3 मेथड आपको बता दिया है कि एचसीएफ निकालने का। जो छोटी संख्या होती है उनके बीच में कैसे निकालते हैं, और अंतर से कि जो दोनों बीच सबसे कम अंतर है वो अंतर लेकर निकालते हैं। और लास्ट हमारा था वो भाग विधि थी कि जो बड़ी बड़ी संख्या आती है, जैसे 1000 से अगर कोई बड़ी संख्या आ जाए और उनमें आपको एचसीएफ पूछ ले तो हमें भाग विधि से करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये एचसीएफ भी आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, और इस क्लास को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि ये किस जो क्लास है आपको कैसी लगी। और अब हम एचसीएफ के कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे अगली क्लास के अंदर, और उसके बाद आपको कुछ प्रैक्टिस में भी कराए जाएंगे जो पिछले एग्जाम के अंदर आए हुए हैं और नेक्स्ट एग्जाम के अंदर आने वाले हैं। थैंक यू दोस्तों।